खबर सूरतगढ़ से है, जहां विधायक राम प्रताप कासनिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और उन्होंने बताया कि काफी लंबे समय से क्षेत्र की जनता की मांग थी कि भारी ट्रैफिक के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर कई बार धरने प्रदर्शन भी देखने को मिले, जिसके चलते जनता की परेशानी को देखते हुए भाजपा के पूर्व विधायक राजेंद्र भादु और वर्तमान विधायक राम प्रताप कासनिया के प्रयासों से केंद्र सरकार ने इंदिरा सर्किल के ऊपर से फ्लाईओवर के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है और कस्बे से 2 किलोमीटर दूर हाईवे पर बने सर्किल से जुड़ी NH 62 बीकानेर, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ के लिए वाहनों की आवाजाही रहती है। सर्कल पर यातायात का दबाव रहने से दिन भर लोगों का आना जाना बना रहता है। इस समस्या से जनता को निजात मिलेगी और सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। फ्लाईओवर को लेकर कई बार RTI कार्यकर्ताओं ने ITI के तहत सूचना भी मांगी। लंबे समय से जागरूक लोग इस फ्लाईओवर की मांग कर रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता दयाल जाखड़ ने भी इसको लेकर RTI लगाकर फ्लाईओवर को लेकर जनता में खुशी की लहर है, तो वहीं हताश भी है, क्योंकि इंदिरा सर्किल पर बने होटल और प्रोजेक्ट के बड़े बड़े रसूखदारों को नुकसान भी है। फ्लाईओवर निर्माण के लिए जारी हुई वित्तीय स्वीकृति केंद्र सरकार ने प्रशासनिक को वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है, जहां 26,60,57,501 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो वहीं कमल होटल से शुरू होगा फ्लाईओवर का निर्माण और धारमंडी गेट के पास एक अंडरपास भी बनाया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद और कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश अध्यक्ष अतुलकांत शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह परमार के निर्देशन में जिला महामंत्री अरविंद जादौन, गुड्डू भैया के सहयोग से जिला अध्यक्ष हेमंत शर्मा, जिला सचिव कुमारी प्रीति शर्मा के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष और VSA साथियों के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें श्योपुर से हेमंत शर्मा, प्रीति शर्मा, जाफर खान, मधु शर्मा, गजेंद्र जाटव, प्रमोद शर्मा, कराहल ब्लॉक से बलराम जाटव, मुनेश आदिवासी, विजयपुर ब्लॉक से गगन राजपूत, रवि समाधिया, उमेश तिवारी, बलवीर प्रजापति, दिनेश जाटव और सभी विलेज सोशल एनिमेटर साथी मौजूद रहे। ज्ञापन में कई मुद्दों को लेकर मांग की गई, जिसमें पहली मांग ये थी कि सभी ग्राम सामाजिक एनिमेटर को पूरे वर्ष प्रतिमाह नियमित कार्य किया जाए। दूसरी मांग में कहा गया कि सामाजिक अंकेक्षण का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जो कि अभी नहीं किया जा रहा है। तीसरी मांग उठाई गई कि ग्राम सामाजिक एनिमेटर कर्मचारियों को निश्चित मासिक मानदेय प्रदान किया जाए और यात्रा भत्ता भुगतान के प्रावधान किया जाए। चौथी मांग उठाई गई कि ग्राम संपरीक्षा समिति के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण स्थापन अवधि के दौरान मनरेगा मजदूरी दर के हिसाब से मानदेय दिया जाए। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करने वाले ग्राम सामाजिक एनिमेटर समेत सभी कर्मचारियों को मेडिकल बीमा, टर्म इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान हो। और छठी मांग उठाई गई कि पंचायत से संबंधित अन्य योजनाओं का सोशल ऑडिट ग्राम सामाजिक एनिमेटर के माध्यम से कराया जाए, जिससे ग्राम सामाजिक एनिमेटर को नियमित कार्य मिल सके, जिसके उनके परिवार का उदय पूर्ति आसानी से हो सके। खबर राजस्थान के बारा के छिपा बड़ौद से है, जहां कुशवाहा समाज के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने सोमवार को विधायक आवास पहुंचकर विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को ज्ञापन सौंपकर गत 3 वर्षों से समाज की एक युवती को ब्लैकमेल कर उसका शोषण करने के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि आरोपी त्रिलोक शर्मा अध्यापक छिपा बड़ौद के द्वारा समाज की एक युवती को डरा धमकाकर उसके पति को जेल भिजवाने की धमकी देकर उसके साथ गत 3 वर्षों से ब्लैकमेल कर उसके साथ बलात्कार कर रहा था और इस दौरान आरोपी उसके अश्लील वीडियो फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी लगातार दे रहा था। और उक्त संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक के 12 के निर्देशानुसार 3 जनवरी को प्रथम सूचना की रिपोर्ट छिपा बड़ौद पुलिस थाने में दर्ज की गई थी, जिसमें छिपा बड़ौद पुलिस के द्वारा आज दिन तक उक्त प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके कारण समाज के बेटे बेइज्जत में बदनाम हो रहे हैं और उसका जीवन जीना भी मुश्किल है। उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि समाज की बेटी को शीघ्र न्याय दिलाया जाए और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने ज्ञापन में चेताया कि अगर 3 दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो समाज के लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं संबंध में क्षेत्रीय विधायक सिंघवी ने जल्द उचित कार्रवाई करने और न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। खबर नैनीताल से है, जहां विधानसभा निर्वाचन को लेकर स्वतंत्र और निष्पक्ष, समयबद्ध और पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर प्रतीक जैन ने नामांकन वापसी के कुल 2 प्रत्याशी के द्वारा, जिसमें आप पार्टी के भुवन चंद, मीनाक्षी आर्य ने अपने नामांकन पत्र वापस लिया। जैन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरिता आर्या, कांग्रेस पार्टी के संजीव आर्या, यूकेडी पार्टी के ओम प्रकाश, बीएसपी पार्टी के राजकुमार सोनकर और आम आदमी पार्टी के हेमचंद्र आर्य के साथ 5 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकृत किए।
इस दौरान जिला कार्यालय नैनीताल में विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग के स्वीप द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की। जोनल मजिस्ट्रेटों की बैठक में हुए जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार क्रम में वे मतदाता जो दिव्यांगजन मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और कोविड संक्रमण से पीड़ित व अन्य रोगों से पीड़ित मतदाताओं के घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए जनपद में टीम गठित की गई है जो विधानसभा 58 में नैनीताल में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से उन मतदाताओं का 100% मतदान कराएंगे जो पोलिंग बूथ में आने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही जैन ने सभी जोनल मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि वे अपना रूट चार्ट तैयार कर रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराएं ताकि उनके लिए वाहन के साथ साथ अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। बता दें, प्रतिनिधियों से कहा गया है कि सभी पार्टी को रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक रैली व जुलूस के लिए आयोग के द्वारा 11 फरवरी तक अनुमति नहीं दी गई है और आयोग ने अभी भी भौतिक जनसभाओं की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बताया गया कि डोर टू डोर कैंपेन की सीमा को भी बढ़ा दी है। 10 लोगों की जगह 20 लोगों को डोर टू डोर कैंपेन करने की अनुमति होगी और घर घर जाकर अन्य अभियान की जानकारी भी दे सकेंगे। साथ ही राजनीतिक दलों के लिए छूट दी गई है जिसमें अधिकतम 500 व्यक्ति की इंडोर बैठक के साथ मौजूदगी होगी और हॉल की क्षमता 50% निर्धारित कर दी गई है। अयोध्या विधानसभा चुनाव के टिकट की घोषणा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और एक बार फिर वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अध्यापन टिकट दिया गया और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के मंजूर अहमद संयुक्त मंत्री मोदी मिशन ने मोहल्ले वासियों को वेद प्रकाश गुप्ता के टिकट मिलने के उपलक्ष्य में मिठाई बांटी और सभी को बधाई दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नारा देती है और आज उस पर वे पूरा तरह से खरी भी उतरी है। तो वहीं किसी भी समुदाय, किसी भी जाति को सरकार ने सभी की योजनाओं का लाभ दिया है और आज हम लोगों के लिए एक बार फिर हर्ष का विषय है कि अयोध्या से वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दिया गया और आज हम सभी ने मोहल्ले वासियों ने मिलकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी और कहा कि 40% मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और सभी लोग चुनाव के दिन भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर मुहर लगाएंगे और पिछले 5 वर्षों में वर्तमान विधायक ने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है। वेद प्रकाश गुप्ता जी जो हैं 5 साल में हम लोगों ने कार्य देखा है उनका अपने फैज़ाबाद में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म और जाति के लोग हों, सबका काम बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अंजाम को दिया है और इस बार भी ये उम्मीद है कि इससे ज़्यादा जो इंशाल्लाह जीतेंगे और इससे बेहतर काम करेंगे। और रही बात हमारे और भी जो लोग खड़े हुए कैंडिडेट सपा से हैं और भी हैं, कांग्रेस से जो भी हैं XYZ, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी तो बीजेपी के साथ पहले मुसलमान डरता था जो कि अब डरना बंद कर चुका है। ठीक है, 2017 से पहले माननीय हमारे जो सपा के विधायक जी थे, क्या नाम है उनका, तेज नारायण पांडे, ठीक है, उन्होंने मुसलमान को साथ कितना दिया, मुसलमान के बारे में कितना सोचा, मुसलमान का काम कितना किया है वो मुसलमान जानता है या तो उन्हीं जानते हैं। तो वो जिस तरीके से अभी चल रहे हैं कि फलाने आएंगे जीत नहीं पाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा, बीजेपी का एक वोट नहीं मिलेगा, तो वो ये चीज़ भूल जाएं। इस बार मुसलमान हिंदू सब लोग मिल करके बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, फैज़ाबाद अयोध्या से भी और प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश से भी। फाइट बीजेपी के सामने किसी की मैं फाइट नहीं मानता हूँ। बीजेपी सरकार बना रही है, 110% बना रही है, वो तो पता ही चल जाएगा 10 मार्च को। मेरा नाम है सैयद गुलाम अशरफ। खबर आगरा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे, जहां विधानसभा एतमादपुर से आंवला खेड़ा पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह के लिए चुनावी प्रचार किया। तो आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर लोगों के द्वारा जय श्री राम के जमकर नारे लगाए गए। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को एक जनसैलाब भी देखने को मिला। आगरा के मतदाताओं ने एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए ऐतिहासिक विजय दिलाने का संकल्प लिया। अब बात आगरा की करते हैं, जहां जेल में निरुद्ध निवर्तमान विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बो की पत्नी भाजपा और अपना दल निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी आरती तिवारी ने गोसाईगंज की जनता से अपने पति की रक्षा की गुहार लगाई। आरती ने जनता से कहा कि मेरे पति को साजिश के तहत फंसाया गया और जमानत ना हो, इसलिए महंगे वकील किए गए। जेल में बंद होने के बाद भी नहीं बंद हो रही विरोधियों की साजिशें। जेल बदलने के लिए विपक्षियों के द्वारा प्रशासन पर जबरदस्ती दबाव भी बनाया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी ने क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान गोसाईगंज की जनता से बात कही। आरती ने जनसंपर्क में जनता का भारी समर्थन भी मिला, तो गोसाईगंज विधानसभा में जगह जगहों पर धूमधाम के साथ स्वागत भी किया गया। बता दें,
आरती तिवारी के जनसंपर्क में जनसैलाब उमड़ा और जन समर्थकों को देखकर विरोधियों के भी पसीने छूट गए, तो वहीं विपक्षी साजिश रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी।